आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में एक जातीय जनगणना का नतीजा आप तमाम लोगों ने देखा। आपको इस बारे में मालूम चल सका कि किसके हालात कैसे हैं, कौन कितना है और कितना पानी में है। ये तमाम चीज़ें आप तमाम लोगों ने जानी। उसके बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के ये भी चर्चाएं शुरू हो गई कि ये जनगणना असल में सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। विपक्षी दल खास करके INDI महागठबंधन ने इस बारे में ठानी कि हम अगर सरकार में आते हैं तो पूरे मुल्क में जातीय जनगणना करवाएंगे। आपको बताते चले कि जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ उसके बाद एक बड़ा फैसला बिहार के कैबिनेट ने लिया। बिहार के सदन में एक प्रस्ताव पेश किया गया और एक मंजूरी दी गई और वो मंजूरी थी कि आरक्षण का लेवल बढ़ा दिया जाए। जो 55% आरक्षण था उसे 65% किया गया और ओवरऑल EWS सहित 75% आरक्षण की सीमा जो है वो बढ़ाई गई। 75% जब आरक्षण हुआ तो बिहार राज्य के लोगों के अंदर खुशियों की एक लहर थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ आप तमाम लोगों ने देखा। इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष के जो लोग थे यानी कि जो आरक्षण विरोधी थे वो पहुंच गए हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ऐसा है कि इस पर रोक लगाई जाए। फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बिहार सरकार को एक झटका देने का कार्य किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अगर बिहार सरकार की मंशा अच्छी है तो फिर बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई वो क्यों नहीं लागू हो सका। अब आप कहेंगे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। आगे हम आपको RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से राज्यसभा के सांसद संजय यादव का हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बातें रखी हैं। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि बिहार में किसकी सरकार है। आप कहेंगे NDA की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है। आप कहेंगे NDA की सरकार है। जब दोनों ही जगह NDA की सरकार है तो फिर कोर्ट का, न्यायालय के फैसले का इंतजार आखिरकार ये लोग क्यों कर रहे हैं। अगर वाकई ये लोग आरक्षण विरोधी नहीं हैं और ये चाहते हैं कि बिहार वासियों को आरक्षण जो है वो 75% मिल पाए, जो कि ये लोग कहते तो हैं लेकिन इनके कथनी में और करनी में फर्क दिखाई देता है। सवाल यह है कि जब केंद्र में भी ये हैं, राज्य में भी सरकार इनकी है, तो फिर आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई उसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, अरे कोर्ट में आप गए हैं, आप कोर्ट से मामलात को विड्रॉ कर लीजिए, आप एक स्पेशल सत्र रखिए, आप एक स्पेशल कहा जा सकता है मीटिंग रखिए और उसके जरिए जो है आप सदन के अंदर ये पास करवा लीजिए, मंजूरी करवा लीजिए कि हम जो है आरक्षण की सीमा बढ़ा रहे हैं और आरक्षण की सीमा हमारी जो है वो 65% प्लस 10% EWS 75% रहेगी। और उसको लेकर के आप एक स्पेशल जो है वो मीटिंग करिए और उस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जैसे पूर्व में आप जानते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने बाजाबता इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री जी को जो है तमाम सूचनाएं दी थी, एक मीटिंग हुआ था बिहार को लेकर के। उसी तरह जातीय जनगणना के वक्त में उसी तरह एक मीटिंग करिए प्रधानमंत्री जी के साथ और उनसे कहिए कि सर ऐसा है कि आप तो केंद्र में हैं, आपकी सरकार है, दोनों जगह आप हैं, फिर क्या दिक्कत है, आप इसे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, कोई कोर्ट का मामला ही नहीं रह जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है राज्यसभा के सांसद संजय यादव। जब हमने यहाँ जाति आधारित जो गणना करवाई उसकी फाइंडिंग्स के आधार पर पता चला कि 90% जनसंख्या इनकी है, 10% इनकी है, उसके आधार और अनुपात में आरक्षण को बढ़ाया। आरक्षण को बढ़ाने के बाद जब तेजस्वी जी कैबिनेट के हिस्सा थे, डिप्टी CM थे, उन्होंने केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा कि इनको 9वीं अनुसूची में डालो। तो केंद्र में किनकी सरकार है? BJP की सरकार है। वो तो वैचारिक तौर पे इसके विरोधी हैं, दिखाने के लिए, जुबानी खर्च के लिए बोल देते हैं। अगर वो आरक्षण के समर्थक हैं तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, क्या हर्ज आता। तमिल ऐसा नहीं कि बिहार प्रथम राज्य है जिसका डालना था, तमिलनाडु का पहले से डला हुआ है, तो वो क्यों नहीं डाला उन्होंने। फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट उनके अटॉर्नी जनरल भी चले गए। हाँ चले गए, राष्ट्रीय जनता दल भी गई है। चूंकि मामला सब जुडिस हो गया तो राष्ट्रीय जनता दल भी कोर्ट में गई है और कोर्ट से नहीं होगा। हम कहते हैं कोर्ट के चक्कर में आप क्यों उठा रहे हैं। आपके बलबूते पे, जदयू के बलबूते और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं LJP-R और हम पार्टी, उनके बलबूते पे सरकार चल रही है। आप उनको कहिए कि हम कोर्ट से केस को विड्रॉ करते हैं, एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं
उसमें से दोबारा इसको सर्वसम्मति से पास करते हैं और अब प्रधानमंत्री से आप बात कीजिए। सर्वदलीय बैठक जब तेजस्वी जी के पहल पे ही जातिगत जनगणना के लिए दिल्ली गया था अगस्त 2021 में सर्वदलीय, हाँ, तो बोले कि सर्वदलीय जो एक कमेटी है वहाँ चलेगी प्रधानमंत्री जी से, उनको टू द पॉइंट बात कहते हैं, आर पार करते हैं कि देखिए हम यहाँ से बिहार विधानसभा से पास कर रहे हैं, इसको आपको 9वीं अनुसूची में डालना है, आप डालिए। नहीं डालेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन आरक्षण के समर्थक है और कौन नहीं है। अगर जेडीयू, एलजेपीआर, हम और बीजेपी इसके समर्थक है। अच्छा ये बताइए, 65% आरक्षण यहाँ से बढ़ाया जब तेजस्वी जी थे, अब 9वीं अनुसूची में जो डालना है उनकी यहाँ बिहार में भी सरकार है, वहाँ भी सरकार है, अड़चन कौन पैदा कर रहा है? भाजपा कर रही है। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं हम उसके समर्थक हैं? अपने मुखपत्र में भी कहा है। हम वही कह रहे हैं ना, वो शुरू से उसके विरोध में रहे हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसके खिलाफ कमंडल लेके कौन निकला था? कमंडल में जो लड़का जला अडवाणी जी मिलने भी गए थे। हाँ, गोस्वामी। और उस कमंडल के रथ के सारथी कौन थे जो आज प्रधानमंत्री हैं? तो क्या आप पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि वो नहीं जानते? अच्छा, इतने ही आप आरक्षण के प्रबंधक, हम कल सुन रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में भाषण कि मेरे रहते आरक्षण का। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, ओबीसी को कितना आरक्षण है? वहाँ 14% मिलता है, उनको तो 27 भी नहीं मिलता। और अन्य राज्यों में आपकी सरकार है, कितना मिलता है आरक्षण? हरियाणा में आपकी सरकार ने, इसी बीजेपी सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा ओबीसी के लिए 8 लाख होती है सालाना, उन्होंने घटा के 6 लाख कर दी थी। अब चुनाव आया है, ओबीसी संगठन जागरूक हुए तो उन्होंने फिर किया है। तो वही कह रहे हैं, इनका हर बात पे दोहरी रवैया होता है, दोहरा चरित्र रहता है। तो आजकल सूचना को आप बांध नहीं सकते कहीं तक, सब लोग जागरूक है, सब जानते हैं। आपको डालना है, आपको करना है, तो आप ही अटकाए हुए हैं। हम तो मांग उठा रहे हैं और हम कह रहे हैं आपको, हमारी पार्टी इनको इतना मजबूर करेगी कि इनको 9वीं अनुसूची में भी डालना पड़ेगा, देश भर में जातिगत जनगणना भी करानी पड़ेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से सीधे तौर पर संजय यादव ने ये बात कही है कि ऐसा है कि केंद्र जो है, हम केंद्र को एक प्रस्ताव भेजते हैं कि आप जो है वो 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, तो केंद्र चाहे तो ये काम कर सकती है, लेकिन केंद्र ऐसा नहीं कर रही है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है। प्रधानमंत्री जी बातें जो करते हैं वो अलग बात है। बिहार में उनके जो साथी जो दल हैं एनडीए के, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो चिराग पासवान के एलजेपी हो, चाहे वो मांझी जी की हम पार्टी हो, ये तमाम लोग बातें तो कुछ और कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हाँ भैया आरक्षण होना चाहिए, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात करते? क्यों नहीं स्पेशल मीटिंग करते हैं? क्यों मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं? क्यों सर्वदलीय बैठक करके इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि ऐसा साहब के हमें न्यायालय की जरूरत नहीं है इस पूरे मामले पर, हम तो खुद से ये फैसला ले सकते हैं, हमारे पास अपना सदन है, हमारा अपना स्पेशल सत्र हो सकता है, उसके जरिए हम पास करेंगे और पास करके हम 9वीं अनुसूची में डाल देंगे। लेकिन नहीं। अब आपने सुना है किस तरह से संजय यादव ने बताया कि अगर वाकई ये लोग आरक्षण प्रेमी होते तो मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार, वहां ओबीसी को महज 14% आरक्षण ये लोग दे रहे हैं, 27% भी नहीं दे पा रहे। इसके अलावा आपको उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हरियाणा का, कि हरियाणा में किस तरह से पिछले दिनों जब आरक्षण की सीमा की बात हुई तो क्रीमी लेयर वालों को इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 लाख कर दिया 8 लाख की जगह। लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त आ गया है तो दबाव में फिर इन लोगों ने सीमा बढ़ाई, 8 लाख कर दी। तो ये जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं आरक्षण के ऊपर, अगर ये लोग वाकई बिहार की भलाई चाहते हैं, अगर ये लोग वाकई समाज की भलाई चाहते हैं, अगर वाकई ये लोग ओबीसी समाज, दलित समाज, वंचित समाज की भलाई चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में डाल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग इस पूरे मामला को किस तरह से देखते हैं? आपको इसके पीछे की क्या वजह लगती है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जो नीति है, उनकी जो कहा जा सकता है उनकी जो कथनी है और जो करनी है, उसमें एक बड़ा फर्क है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।